हूँ अर्पिता और आप है मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। अब हमने लास्ट कुछ क्लासों में पीसीआर को अच्छे से पढ़ लिया है, तो उनके बेसिस पे आज हम 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। टोटल इस सीरीज में हम 60 एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। तो आज पार्ट 1 है जिसमें हम देखेंगे 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ। पीसीआर रिक्वायर्स विच एंजाइम, इनमें से कौन सा एंजाइम पीसीआर के मशीन या पीसीआर रिएक्शन में जरूरत होता है? पहला है डीएनए लाइगेज, टैग डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टैग डीएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आरटीपीसीआर फर्स्ट कन्वर्ट्स आरएनए इनटू, आरटीपीसीआर मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर आरएनए को कन्वर्ट करता है टू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। डीनेचुरेशन यूजुअली ऑकर्स एट, डीनेचुरेशन जो कि फर्स्ट स्टेप है नॉर्मल पीसीआर रिएक्शन का, उसका टेम्परेचर क्या है? उसका टेम्परेचर नॉर्मली होता है 94 to 98 डिग्री सेल्सियस। एनेलिंग टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन, एनेलिंग मतलब जहां पे प्राइमर अटैच होता है डीएनए पे, तो वो किस पे डिपेंड करता है? प्राइमर। टीएम मतलब टेम्परेचर मेल्टिंग, मतलब मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ प्राइमर। डीएनए साइज ओनली, पॉलीमरेज, बफर, कलर। तो किस पे मेंटेन करता है? फर्स्ट ऑप्शन प्राइमर टीएम। Question number 5. Extension in PCR is commonly at, extension जो लास्ट स्टेप है पीसीआर का वो कितने डिग्रीज पे होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है 72 डिग्री सेल्सियस। मैं आई बटन पे आपको पीसीआर के वीडियोस शेयर कर दूंगी। आपके पास एमसीक्यूज का एक अलग प्लेलिस्ट है, आप उस एमसीक्यूज को देख सकते हैं अगर आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक चाहते हैं तो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मल्टीप्लेक्स पीसीआर, मल्टीप्लेक्स पीसीआर uses one primer, multi-primer pairs, only RNA, only template DNA। तो ये क्या यूज करता है? मल्टीप्लेक्स यूज करता है मल्टीपल प्राइमर पेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। मेन एडवांटेज ऑफ मल्टीप्लेक्स पीसीआर, मल्टीप्लेक्स पीसीआर करने से क्या फायदा होता है? लोअर स्पेसिफिसिटी, एम्पलीफाइज सेवरल टारगेट साइमल्टेनियसली, नो प्राइमर नीडेड, नो थर्मल साइक्लर। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एम्पलीफाइज सेवरल टारगेट साइमल्टेनियसली। क्वेश्चन 8। RT-PCR is mainly used for RNA analysis, protein purification, lipid analysis, chromosome staining। ये किस लिए यूज किया जाता है? RT-PCR यूज किया जाता है RNA एनालिसिस के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीआर एम्प्लीफिकेशन इज एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल फेज में क्यों बढ़ता है? बिकॉज लीनियर कॉपी, प्रोडक्ट सेवरल एट सर्व्स एज टेम्पलेट, आरएनए रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस। तो लीनियर कॉपिंग मतलब प्राइमरी डीएनए जो हमने डाला है उसी डीएनए का कॉपी बनेगा। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि जो प्राइमरी डीएनए से प्रोडक्ट बना है वो भी एज एन टेम्पलेट काम करेगा और उसकी भी कॉपीज बनेगा। तो जब उसकी भी कॉपीज बनेंगे तो ही वो एक्सपोनेंशियल फेज में जा सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगर आपको यहाँ तक के क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो फिर इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 10। विच स्टेप सेपरेट्स डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए स्ट्रैंड्स कब अलग होते हैं या कौन से स्टेप में अलग होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डीनेचुरेशन। एक्सटेंशन में स्ट्रैंड बढ़ेगा, एनिलिंग में प्राइमर जुड़ेगा, डीनेचुरेशन में स्ट्रैंड सेपरेट होता है, लाइगेशन पीसीआर में होता ही नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 11, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज सिंथेसिस। आरटीपीसीआर या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से क्या सिंथेसाइज होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मतलब आरएनए फ्रॉम डीएनए, कि डीएनए फ्रॉम आरएनए, प्रोटीन या डीएनए फ्रॉम प्रोटीन। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि आरएनए का सिंथेसिस होता है डीएनए से, दूसरा बोलता है डीएनए का सिंथेसिस होता है आरएनए से, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है डीएनए का सिंथेसिस होता है प्रोटीन से। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है आरएनए का सिंथेसिस होता है डीएनए से, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, टू लो एनीलिंग टेम्परेचर कॉजेज। अगर एनीलिंग टेम्परेचर बहुत कम है तो उससे क्या होगा? पहला है नो प्राइमर, प्राइमर नहीं लगेगा। नो स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन स्पेसिफिक नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है डीएनए डाइजेस्ट हो जाएगा और मैग्नीशियम आयन नहीं लगेंगे। तो डीएनए डाइजेस्ट भी नहीं होगा, मैग्नीशियम आयन भी नहीं लगेगा। प्राइमर अगर आप डालोगे, नहीं डालोगे तो आगे एम्प्लीफिकेशन होगा नहीं। नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन होगा क्योंकि अगर टेम्परेचर कम है एनीलिंग का तो प्राइमर रैंडमली या मिस मैच में भी बाइंड हो सकता है, टेम्पररी बाइंडिंग भी कर सकता है और उसी बाइंडिंग पे आगे एक्सटेंशन हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 13, एसेंशियल पीसीआर कंपोनेंट। पीसीआर कंपोनेंट में सबसे एसेंशियल क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए टेम्पलेट, हेलिकेज। तो आंसर होगा डीएनए टेम्पलेट। क्वेश्चन नंबर 14, मल्टीप्लेक्स पीसीआर चेंज, मल्टीपल चैलेंज। मल्टीप्लेक्स पीसीआर में चैलेंज क्या होता है? मल्टीप्लेक्स पीसीआर का चैलेंज है प्राइमर कंपैटिबिलिटी, नीड आरएनए ओनली, नो ऑप्टिमाइजेशन, नो बफर। तो सबसे मेन चैलेंज है मल्टीपल पीसीआर में वो है प्राइमर कंपैटिबिलिटी, क्योंकि इसमें आप दो प्राइमर लेते हो या मल्टीपल प्राइमर्स ले रहे हो, तो मल्टीपल प्राइमर्स में एनिलिंग करना या उस प्राइमर को, एक प्राइमर को दूसरे प्राइमर के साथ एक साथ में यूज करना, यही बहुत चैलेंजिंग है। क्वेश्चन नंबर 15, आरटीपीसीआर कैन नॉट बिगिन विदाउट। आरटीपीसीआर किसके बिना नहीं हो सकता? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपका ऑप्शन होगा आरएनए टेम्पलेट के बिना। टिपिकल पीसीआर साइकिल्स, टिपिकल पीसीआर में हम कितने साइकिल्स लेते हैं? मैक्सिमम केस में जो ऑप्टिमाइज नंबर ऑफ साइकिल्स है वो है 25 टू 40 साइकिल्स। मिनिमम 25 साइकिल्स लेते हैं ताकि आपको एक अच्छा अमाउंट ऑफ आरएनए डीएनए प्रोड्यूस हो जाए। अगर आप आरटीपीसीआर कर रहे या पीसीआर कर रहे हैं तो आपका जो क्वांटिटी ऑफ एम्प्लीफाइड प्रोडक्ट है वो एक स्टेबल लेवल पे आ जाता है। मैग्नीशियम आयन इन पीसीआर प्राइमरीली। मैग्नीशियम आयन अगर आप पीसीआर में यूज करते हो तो ये क्या करता है? एंजाइम इनिबिशन नहीं कर सकता, एक्ट एज पॉलीमरेज कोफैक्टर ये कर सकता है, डिस्ट्रॉयज डीएनए ये नहीं करेगा, स्ट्रेन्स डीएनए ये नहीं करेगा। तो एक्ट एज पॉलीमरेज कोफैक्टर मतलब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में कोफैक्टर जैसा काम करता है मैग्नीशियम आयन, इसीलिए प्राइमर मिक्स में मैग्नीशियम आयन हम डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लेक्स पीसीआर रिड्यूसेस। मल्टीप्लेक्स पीसीआर क्या रिड्यूस करता है? नंबर ऑफ रिएक्शन, प्राइमर यूज, डीएनए अमाउंट टू 0, नीड फॉर टेम्पलेट। तो ये नंबर ऑफ रिएक्शन को रिड्यूस करता है क्योंकि एक साथ में मल्टीपल साइट्स पे एम्प्लीफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। पीसीआर वॉज रिवॉल्यूशनाइज्ड बाय डिस्कवरी ऑफ। पीसीआर कब ज्यादा रिवॉल्यूशनाइज्ड हो गया? तब ज्यादा यूज करने लगे जब आपको टैग पॉलीमरेज मिला। टैग पॉलीमरेज जो है वो है आपका थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज, क्योंकि पीसीआर मशीन में या थर्मल साइक्लर में हम हाइयर टेम्परेचर, फिर लोअर टेम्परेचर, फिर थोड़ा सा हाई, फिर उसके बाद फिर से वापस हाईएस्ट 90 टू 90 के बाद फिर 70 में आ जाते हैं, तो ये टेम्परेचर फ्लक्चुएशन पॉलीमरेज नहीं कर पाता है। इसीलिए टैग डीएनए पॉलीमरेज या थर्मस एक्वेटिकस से आइसोलेटेड पॉलीमरेज को पीसीआर में यूज किया जाता है।
तो चलिए लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। रियल टाइम आरटीपीसीआर डिफर्स फ्रॉम कन्वेंशनल टाइम आरटीपीसीआर। रियल टाइम आरटीपीसीआर और कन्वेंशनल टाइम आरटीपीसीआर में डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस, नो थर्मल साइक्लिंग तो हो ही नहीं सकता, नो एंजाइम नो प्राइमर नहीं हो सकता, यूजिंग फ्लोरोसेंट ड्यूरिंग एम्पलीफिकेशन। तो रियल टाइम पीसीआर जो है वो फ्लोरोसेंट आइस यूज करता है एम्पलीफिकेशन के लिए। तो ये थे 20 क्वेश्चंस हमारे पीसीआर के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट में फिर हम 20 क्वेश्चंस शेयर करेंगे आपसे। इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करिए ताकि आप एग्जाम्स के वक्त इसको रिवाइज कर सके। तो आज के लिए इतना ही। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।